प्रेज लॉर्ड। कैसे हैं आप लोग? मैं खुदा का शुक्र करता हूं असेंबली बिलीवर चर्च दक्षिणपुरी की जानिब से कि मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं, आप लोगों से मुलाकात कर सकूं। आसमान के खुदा ने ये मौका हमारे लिए रखा है कि हम एक दूसरे से उसके बारे में बातें कर सकते हैं। वो जो अनादिकाल है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, करुणा में परमेश्वर है और जिसके बारे में जितनी भी बातें की जाए उतनी ही कम है। आसमान के खुदा का जिक्र बड़ी खूबसूरती के साथ उसके पाक कलाम में लिखा गया है और मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जब भी मौका मिल जाए खुदा का कलाम खोलें, पढ़ें और जानें कि किस तरह से खुदा के बारे में लिखा गया है। और जो बातें लिखी गई हैं, आप यकीन जानिएगा ये सब बातें इंसानों ने तो लिखी हैं, लेकिन रूह की हिदायत में होकर लिखी हैं। आसमान का खुदा जब अपने लोगों से बातें करना चाहता है तो कलाम के जरिए बातें करता है। क्या आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं? तो जरूर पढ़िएगा। सत्यता, पवित्रता, दीनता, भलाई, प्रेम और बहुत सारी बातें ये दो तरीके से इंसान की जिंदगी में पाई जाती हैं, एक हकीकी रूप से और एक झूठ के रूप में। आप हकीकी रूप से तो बात समझ गए होंगे, यानी हकीकत में तो बात समझ गए होंगे, लेकिन जब मैंने झूठ वर्ड का इस्तेमाल करा तो आप कह रहे होंगे आप क्या कहना चाहते हैं। ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये बात आज की नहीं है, ये बात कई हजार साल पहले की है। उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के मध्य में थे और वो फकी फरीसियों से बात कर रहे थे। वो फकी फरीसी जो अपनी मर्जी पे चलते थे, अपने तरीकों से चलते थे, जो उनको भाता था वो करते थे, या यूं कह लीजिए अपनी बड़ाई के लिए, अपनी अपनी वाहवाही के लिए सब कामों को करते थे। यीशु मसीह उनसे कहने लगे कि तुम चूना पुती हुई कब्र की तरह हो, जो ऊपर से तो बड़ी अच्छी जान पड़ती है परंतु उनके अंदर सड़ांध है। यूं भी कहा प्रभु ने कि अपने कटोरों को अंदर से मांज लो, बाहर से अपने आप साफ हो जाएंगे। मैं बहुत सी बातें आपसे कर सकता हूं, पर मैं समय की नजाकत को देखते हुए बस आपका ध्यान उस तरफ ले जाना चाहता हूं जब हम एक प्रवाह में बह जाते हैं, एक धारा में बह जाते हैं, एक झुंड के साथ हो जाते हैं। वो झुंड जो केवल दिखावटी चोला ओढ़े हुए है, वो खुदा की इबादत नहीं कर रहा है। दिख रहा है खुदा की इबादत हो रही है, दिख रहा है शोरगुल, हंगामा होता हुआ, उछलते हुए लोग, हिलते हुए लोग, हाथ उठाए हुए लोग। पर सत्यता क्या है? शुद्धता क्या है? क्यों वचन में लिखा गया कि तुम आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना? क्यों जरूरत पड़ी परमेश्वर को यह कहने की? क्यों परमेश्वर को यह कहने की भी जरूरत पड़ी, जो कि प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखा हुआ है, उसके दूसरे अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि मुझे तुझसे एक शिकायत है कि तूने पहले जैसी मोहब्बत छोड़ दी। क्यों? अरे सब कुछ तो कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, और बुरा मत मानिएगा, कई बार हम एक ऐसा मुखौटा ओढ़कर लोगों के सम्मुखता में खड़े हो जाते हैं जिसमें लगता है कि हम बहुत बड़े धर्मी हैं, पर अंदर से कहीं ना कहीं हम खुद भी जानते हैं कि हम खुदा के लायक नहीं हैं, हम उसको मुंह दिखाने लायक नहीं हैं, क्योंकि हम एक सिस्टम के गुलाम हैं, हम एक तरीके के गुलाम हैं, हम एक ऐसी धारा में बह गए हैं, एक ऐसे झुंड के साथ हो गए कि हमें बाद में जब कभी अकेले बैठते हैं और परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है, तब हमें पता लगता है कि नहीं नहीं, परमेश्वर इस तरह की बात से खुश नहीं होता है, परमेश्वर सत्यता से खुश होता है, परमेश्वर आत्मिक आराधना से खुश होता है। चार लोग सर झुका रहे तो हमने भी झुका लिया, चार लोगों ने हाथ जोड़ा तो हमने भी हाथ जोड़ लिया, चार लोग गाना गाने लगे तो हम भी गाने लगे। हम गाने इसलिए गाने लगे क्योंकि हमें गाना आता था, इसलिए गाने लगे, नहीं आता तो नहीं गाते, चुपचाप खड़े रहते। जब हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है तो हम हाथ भी नहीं उठाते। जब हमें लग रहा है कि हम किसी को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो कई बार हम ताली भी नहीं बजाते। हमारी आराधना ऐसी ही होती है। और कई बार तो हम पासबान के इशारे पे चलते हैं और पादरी कहता है जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। तो ठीक है पादरी साहब, जैसा आप कहेंगे पीछे खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो जाएंगे, आगे खड़े हो जाओ, आगे खड़े हो जाएंगे। अच्छी बात है,
खुदा के खादिम की सुननी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा खुदा की रूह की सुननी चाहिए। और अगर तुम्हारे पास खुदा का रूह नहीं है तो दुआ करो अपने आसमान के खुदा से और कहो, खुदाबंद अपना पाक रूह मेरे पास भेज, ताकि वो रूह मेरी हिदायत करे कि मुझे किस तरीके से अपने जिंदा खुदा की इबादत करनी है। मुझे दुनिया की तरह नहीं बन रहा, मुझे उन लोगों की तरह नहीं बन रहा जो कि दिखावा करते हैं, मुझे उन लोगों की तरह नहीं बनना जो झूठ के पीछे चल रहे हैं और कह रहे हैं हम सच्चे हैं, है नहीं सच्चे। कई तो ऐसे लोग हैं जिन्हें वचन की सत्यता नहीं पता और उन्होंने वचन कभी पढ़ा नहीं, और वो वचन क्यों पढ़े, उन्हें कहा भी नहीं गया पढ़ने के लिए, और वो कभी उसमें अपना दिमाग भी नहीं लगाते कि वचन पर अपना दिमाग लगाएं। खुदा के लोगों परमेश्वर सत्य से आनंदित होता है, झूठ से नहीं। ध्यान से बाइबल पढ़िएगा, झूठ का पिता परमेश्वर को नहीं कहा गया है, झूठों का पिता शैतान को कहा गया है। हमारा जीवित परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा छुड़ाने वाला वो सत्यता है, खुद सत्य है, मार्ग है, जीवन है, उद्धार है, छुटकारा है। जहां पर झूठ है, जहां पे बंदिश है, जहां पे गुलामी है, जहां पर बेईमानी है, जहां चुगलखोरी है, जहां गद्दारी है, मेरा परमेश्वर वहां निवास नहीं करता। वो सत्य है, वो शुद्ध है, पवित्र है, पवित्रता से शोभायमान है। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, रोज बाइबल लेके बैठ जाना, रोज चंद सेकंड की दुआ करना, और उसके बाद वो करना दिन भर जो हमारा दिल चाहता है कि हम तो यही करेंगे, हम तो है ही ऐसे। पूरे दिन भर उन जबान का इस्तेमाल करना जो शर्मिंदगी की जबान है। सच बताऊं, वो जबान हम अपनी बेटी के आगे भी नहीं बोल सकते। दुनिया में बोलते फिरते हैं और उस जबान को बोलकर हम अपने आप को बड़ा मर्द साबित करते हैं। मर्द है तो यही जबान बोलेंगे, हम मर्द है तो हम इसी एटीट्यूड में रहेंगे, हम मर्द हैं तो ये हमारी पहचान है। अरे सिगरेट मर्द पीते हैं, शराब मर्दों का गहना है, वेरी गुड। और संडे चर्च में जाके ऐसे झुक के बैठ जाते हैं, फिर गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु प्रभु अपने बच्चों को माफ करते, प्रभु बच्चों को माफ करते। झूठ है ये, धोखा दे रहे हो किसे? परमेश्वर को। क्या सच में आप जिंदा खुदा को धोखा दे सकते हैं? आप इतने कैपेबल हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं कि आसमान के खुदा को, जिसने सारी कायनात को बनाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, जिसको शैतान तक हरा ना सका, जिसको दुनिया की चीजें भी हरा ना सकी, अरे वो तो बादशाहों का बादशाह है। मैं ये बात कह भी रहा हूं तो कितनी अजीब है, उसकी टक्कर ले ही कौन सकता है? और आप प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं खुदा की टक्कर लेने की। अब फिर सोचते हैं खुदा को कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे खुदा बाप को संडे को आंखें खोलेंगी, हमारा खुदा 6 दिन सोता होगा, 7वें दिन उठता होगा, 7वें दिन उसके सामने जाओ, खंजरी बजाओ, गाने गाओ, बाइबल पढ़ो, खुदा बाप खुश हो जाएंगे और चिज्जी देंगे, ब्लेसिंग देंगे, देन फिर खुदा बाप सो जाएंगे, फिर वो अगले संडे उठेंगे। तो 6 दिन जब तक प्रभु यीशु मसीह सो रहे हैं या परमेश्वर सो रहा है, तो एंजॉय योर लाइफ, जो दिल चाहे वो करो, मस्ती करो, गालियां बको, गंदी बातें करो, छिचोरापंती करो, और उसके बाद 7वें दिन भक्त बन के चर्च में खड़े हो जाओ, खुशबू लगा के और व्हाइट कपड़े पहनकर, कहो प्रभु जी दया करे, आपके बच्चे आ गए। झूठ, झूठ की जिंदगी जी रहे हैं। प्रतिदिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होइए, प्रतिदिन परमेश्वर से उसके पवित्र आत्मा को मांगिए, प्रतिदिन कहिए प्रभु मुझे तेरी अगुवाई की जरूरत है। परमेश्वर आज मैं घर से बाहर नहीं जा रहा हूं, बल्कि परमेश्वर आज मैं तुझसे मुलाकात करना चाहता हूं। अपने ऑफिस में, अपने काम पर, अपने रास्ते में, अपनी उस जगह पर जहां मैं बैठता हूं प्रभु, मैं चाहता हूं वहां तुझसे मुलाकात हो जाए, वहां तेरी उपस्थिति का एहसास हो जाए, वहां तेरा पवित्र आत्मा आकर मुझे घेर ले। अरे ये दुआ हमने कभी नहीं करी भाई, क्योंकि घर में हम बाउंड रहते हैं, बच्चों में, बीवी में, और जब वो बच्चे बीवी से बाहर निकलते हैं, ओ फिर तो हमारी लाइफ है, जो चाहे वो करो, किसको क्या पता। तुम्हारा जीवित परमेश्वर देख रहा है। वचन कहता है इज़राइल का रक्षक ना ऊंघता है ना सोता है, वरन वो जागता रहता है। कैसा खुदा है मेरा।
इतनी गलतियां करने के बाद, इतनी खताएं करने के बाद, इतना गलत बोलने के बाद फिर भी हमसे प्यार करता है, मुझसे, आपसे। थोड़ी देर बैठेंगे, हमारा प्रोग्राम देखेंगे और प्रोग्राम देखने के बाद सोचेंगे बस खुदा ने बरकत दे दी, अब जो चाहे वो करो, बदमाशियां करो, झूठ बोलो, गंदी हरकतें करो। उसके बाद फिर कोई टीवी पे चैनल लगा लेंगे और फिर किसी मसीह भाई का वचन सुन लेंगे, या थोड़ी देर के लिए अपने कानों की खुजली मिटाने के लिए थोड़ा सा गाना सुन लेंगे, क्रिश्चियन सॉन्ग सुन लेंगे और सोचेंगे ओह हम पवित्र हो गए, बस हम धुल गए। बेवकूफी है, उन्हीं लोगों की तरह बेवकूफी है जो दुनिया भर के सारे पाप करके पानी में डुबकी मार के सोचते हैं पाप धुल गए। ऐसे नहीं धुलते भाई, ऐसे नहीं धुलते। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, परमेश्वर को तो खैर दे ही नहीं सकते, वो तो बादशाह है। मुझे आपसे कुछ कहना है, राह खुदा का मकसद बताना है, खुदा के रास्ते पे चलना है। अपने आप को धोखा मत दो, अपने परिवार को धोखा मत दो, और परमेश्वर की बात तो भूल ही जाओ। परमेश्वर को क्या धोखा दोगे तुम? आओ हम सत्यता को देखें, शुद्धता को देखें, पवित्रता को देखें, उन सब चीजों को जो मुझे मेरे परमेश्वर से दूर करती हैं, उनको अपने मध्य में से निकालकर अपने और अपने परमेश्वर के बीच के मार्ग को साफ सुथरा कर लें। आओ ढीले हाथों को मजबूत करें, आओ थरथराते हुए घुटनों को मजबूत कर लें और उन बिगड़े हुए रास्तों को सीधा कर लें, क्योंकि परमेश्वर राजा मेरी जिंदगी में प्रवेश करेगा, आएगा जरूर। मुझे उसने ये काम सौंपा है कि मैं तैयार हो जाऊं। वचन कहता है खेत पके खड़े हैं, कौन जाएगा उन खेतों को काटने के लिए? खलियान खड़े हैं, कौन जाएगा उन खलियानों को काटने के लिए? कहिए परमेश्वर मैं तैयार हूं। संडे ही नहीं, सैटरडे भी, फ्राइडे भी, मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, प्रत्येक दिन परमेश्वर मैं तैयार हो जाता हूं वचन का हंसियां लेकर उन फसलों को काटने के लिए जो तैयार खड़ी हैं, उन बच्चों को वचन सुनाने के लिए जो बच्चे वचन के भूखे और प्यासे हैं, उन भाई बहनों को वचन सुनाने के लिए जो वचन के भूखे और प्यासे हैं, उन आत्माओं को बचाने के लिए जो बंधित हैं, उन आत्माओं को बचाने के लिए जो तकलीफ में और दर्द में हैं। उनको दवाई की जरूरत नहीं है, उन्हें डिटॉल की जरूरत नहीं है, उनको रुई और पट्टी की जरूरत नहीं है, उनको बड़े बड़े मेडिसिन की जरूरत नहीं है, उनको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, उनको परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। वो चाहते कोई आए और उनसे जीवन की बातें करें। मैं जब हॉस्पिटल में प्रेयर करने के लिए जाता हूं, मैं दवाई लेके नहीं जाता, मैं पट्टी लेके नहीं जाता, मैं मेडिसिन लेके नहीं जाता। मैं उस पेशेंट के लिए परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की सामर्थ को लेके जाता हूं। आप आज कुछ प्लान बना रहे होंगे, आने वाले दिन के लिए कुछ प्लान बना रहे होंगे कि कुछ लोगों से मिलेंगे, उनके पास कुछ लेके जाएंगे। सोचिए क्या लेके जा रहे हैं। आप कह रहे होंगे चलो 1 किलो सेब ले जाए, आप कह रहे होंगे चलो 1 किलो केले ले जाए, आप सोच रहे होंगे चलो कोई और आइटम लेके जाए, आप कह रहे होंगे चलो 1 किलो मिठाई लेके चले जाए। हमारा रिश्तेदार, हमारा दोस्त, हमारा पड़ोसी खुश हो जाएगा। हाँ खुश हो जाएगा, खाएगा पिएगा, और जो कुछ खाएगा वो अगले दिन मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, आओ वचन लेके जाएं, आओ सामर्थ लेके जाएं, आओ परमेश्वर का पवित्र आत्मा लेके जाएं। पर एक सवाल है, कैसे लेके जाएं? मेरे पास भी तो होना चाहिए। जब मेरे पास ही कुछ नहीं है तो मैं किसी को चाहकर कैसे दे पाऊंगा? अरे दूंगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर ने मुझे दिया है, और जो कुछ मुझे सेंतमेंत में मिला है वो मैं सेंतमेंत में बांट दूंगा। आइए प्रार्थना करें और कहे खुदा बाप तू मुझे दे, मुझे अपना आत्मा दे, मुझे अपनी सामर्थ्य दे, मुझे अपनी आशीष दे, मुझे अपने वचन दे, ताकि मैं बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकूं। मैंने कुछ नहीं दे सकता, पैसा नहीं, धन दौलत नहीं, कपड़े नहीं, मेरी खुद हैसियत नहीं, पर मेरे पास जो है वो सबसे बढ़कर है, और प्रभु यीशु का नाम है। खुदा आपको बरकत दे। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, प्रभु की महिमा करते रहना। जाते जाते एक गीत की चंद लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। मैं जानता हूं आपको बड़ा अच्छा लगेगा, मेरे साथ गुनगुनाइएगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी।
महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। महिमा के योग्य तू, आदर के भी, आराधना में हाथ उठाते तेरे नाम को ऊंचा कर। के तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। के तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। वो महिमा के योग्य है, सामर्थ के योग्य है। आइए दुआ करें। खुदा बाप तेरे बच्चों के लिए दुआ कर रहे हैं, सामर्थ दे, बुराई को निकाल दे, झूठ को निकाल दे, कंगालपन को निकाल दे, मजबूरी को निकाल दे। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां निकल जाएं, दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए, बंधन टूट जाएं। आए खुदावंद अपनी उपस्थिति इनकी जिंदगी में ला, ताकि तेरे बच्चे अपने हाथों को उठा के तेरे नाम की महिमा कर सके, तेरे नाम को पुकार सके, तेरे नाम से जीवनों को बचा सके। प्रभु यीशु दया करे, प्रभु यीशु दया करे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को पिता आपसे मांग रहे हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुश रहे, मुस्कुराते रहे। और आप चाहते हैं कि यह वचन किसी का जीवन बदले, तो जरूर इस प्रोग्राम को लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि बहुत से लोगों के पास जाए, बहुत से लोगों का जीवन बदल सके। अपने ग्रुप में डालिए, अपने उन दोस्तों को भी दीजिए जो परमेश्वर को नहीं जानते, ताकि उनका जीवन बदल जाए। गॉड ब्लेस यू। खुश रहना, मुस्कुराते रहना और राह खुदा देखते रहना। गॉड ब्लेस यू।